ये स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र का तीसरा सेट, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर थर्ड सेट। उम्मीद करते हैं यह अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर उपयोगी हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि पीजीटी संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो आपको मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो हम यहाँ देखते हैं। वेस्टर्न हेन उपागम के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वेस्टर्न हेन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा है? ए आर के मर्टन, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ पे आप देखें तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये नाम जुड़ा हुआ है मैक्स वेबर का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगला देखें आप, निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपको दिया जा रहा है अगस्त कॉम्टे, बी इमाइल दुर्खिम, सी कार्ल मार्क्स और डी हीगल। तो यहाँ पे आप देखिए तो इसका जवाब सही होगा ए अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न आप देखें, कहा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए कूट में दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची ए में आपको क्या दिया गया है? तो सूची ए में आपको दिए गए हैं सिद्धांत और सूची 2 में दिए गए हैं विचारक। और ये जो सिद्धांत है वह जो है अपराध सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ आप देखिए ए पे दिया जा रहा शास्त्रीय सिद्धांत। तो शास्त्रीय सिद्धांत अपराध का किसने दिया था? तो बोकारिया ने दिया था। भौगोलिक सिद्धांत किसने दिया था अपराध का? तो क्वेटलेट ने दिया था। प्ररूपी सिद्धांत किसने दिया था? तो वो लैम्ब्रोसो ने दिया था। समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सदरलैंड ने दिया था। तो इसका मतलब है कि जो भी उत्तर होगा वो होगा 4 3 1 2। तो कहाँ पे दिख रहा है ये? तो ये दिख रहा है डी पे। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, 4 3 1 2। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से अन्य समाजकर्ताओं तथा संस्थानों पर सामाजिक क्रिया के अभिष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम हैं। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक क्रिया के अभिष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम होगा ए अप्रकट प्रकार, बी प्रकट प्रकार, सी दुष्प्रकार और डी अंतर्निहित प्रकार। तो ये होगा प्रकट प्रकार। चूंकि अभिष्ट और मान्यता प्राप्त कह रहा है तो वो प्रकट प्रकार की विशेषता है। तो यहाँ पे आप बी टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है। ये कहा जा रहा है कि यदि एक महिला अपने मृत पति के भाई से विवाह करती है तो उसके लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द है। मृत पति के भाई से विवाह कर रही है। ए समूह विवाह है, बी बहुपद विवाह है, सी देवर अधिकार विवाह है और डी प्रतिलोम विवाह है। तो ये है देवर अधिकार विवाह। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। लेबरेट मैरिज की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेंट साइमन, बी मजुमदार एवं मदन, सी रॉबर्ट ए डहल और डी स्मेल्सर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्मेल्सर। महत्वपूर्ण है, आ सकता है। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ए श्रम विभाजन, बी मौखिक संप्रेषण, सी लिखित नियम और डी अवैयक्तिक संबंध। तो यहाँ पे आप देखिए तो नौकरशाही की जो अनिवार्य विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है वो होगा इसमें बी मौखिक संप्रेषण। क्योंकि नौकरशाही में मौखिक संप्रेषण का कोई मतलब नहीं होता। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी वह प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ए युवा वर्ग की भागीदारी के लिए, बी महिलाओं की भागीदारी के लिए, सी अनुसूचित जातियों या जनजातियों की भागीदारी के लिए और डी बी और सी दोनों के लिए। तो जो नई पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी वो महिलाओं की यूँ अनुसूचित जातियों या जनजातियों की भागीदारी के लिए शुरू किया गया था। इसमें आरक्षण दिया गया इनको। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, बी और सी दोनों। चलिए अगला देखें आप। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण विकास को किस दृष्टिकोण से देखता है? आधुनिकीकरण विकास को किस दृष्टिकोण से देखता है? ए क्रांतिकारी दृष्टिकोण से, बी विकासवादी दृष्टिकोण से, सी पक्षपातवादी दृष्टिकोण से और डी साहसिक दृष्टिकोण से। तो ये देखता है विकासवादी दृष्टिकोण से, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र में अध्ययन एवं शोध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? ए गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी काशी विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय और डी कानपुर विश्वविद्यालय। तो ये शुरू हुआ था कहाँ पे? लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला हमारा 11वां प्रश्न है किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होती है उसे निम्नलिखित में से कहा जाता है? बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है तो उसे कहा जाता है ए समुदाय, बी समिति, सी संस्था और डी संगठन। तो ये कहा जाता है संस्था। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, तो यहाँ आप देखें ये कहा जा रहा है प्रौद्योगिकी की तीव्रगामी समृद्धि, प्रौद्योगिकी की तीव्रगामी समृद्धि एवं सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों के बीच अधिक धीमे रूपांतरण के असामंजस्य को होना चाहिए था, यहाँ किस रूप में जाना जाता है? ए प्रौद्योगिकी विलंबना के नाम से जाना जाता है, सी सांस्कृतिक विलंबना के नाम से जाना जाता है, सी तकनीकी विलंबना के नाम से जाना जाता है और डी सामाजिक विलंबना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया भौतिक संस्कृति में तीव्र परिवर्तन हो रहा है और अभौतिक संस्कृति में धीमा परिवर्तन हो रहा है। तो इस दोनों परिवर्तनों की वजह से जो गैप बनता है उसकी बात की जा रही है, तो इसको कहा जाता है क्या? सांस्कृतिक विलंबना। किसने दे रखा है? तो अकबर ने बता रखा है इसको, अवधारणा को। तो सांस्कृतिक विलंबना यहाँ सही हो जाएगा, बी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है? किसने कहा जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है? ए फ्रेजर, बी दुर्खीम, सी मेलिनोवस्की और डी टायलर। तो ये कहा है मेलिनोवस्की ने। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है, तो यहाँ पे आप देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा विवाह की जड़ें परिवार में है ना कि परिवार की जड़ें विवाह में? किसने कहा विवाह की जड़ें परिवार में है ना कि परिवार की जड़ें विवाह में? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ए मार्गन, बी वेस्टरमार्क, सी मर्डॉक और डी इरावती कर्वे। तो यहाँ पे आप देखिए जो सही ऑप्शन है आपका वो है वेस्टरमार्क का कथन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने रुग्ण भूमिका, बीमार भूमिका या रुग्ण भूमिका की अवधारणा दी है? ए रॉबर्ट के मर्टन, बी गॉफमैन, सी पार्सन्स और डी C.W. मिल्स। तो किसने दे रखी है? तो ये दे रखा है पार्सन्स ने। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, 15 का सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, स्वतंत्र भारत में विकास के लिए ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में विकास के लिए निम्नलिखित में से किस मॉडल का अनुसरण किया गया है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था का, सी बाजार अर्थव्यवस्था का और डी मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो किसका किया गया है? आप जानते हैं इस बात को, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो स्वतंत्रता के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है, तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए 17वां प्रश्न हमारा है, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा माता पिता और बच्चों के मध्य अथवा भाई और बहन के मध्य यौन संबंध को रोकता है? ए उत्तराधिकार के नियम, बी निकटाभिगमन निषेध, सी नकारात्मक निषेध और डी उक्त सभी। तो ये रोकता है कौन? निकटाभिगमन निषेध। तो बी पे टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, हमारा 18वां प्रश्न है। तो यहाँ पे आप देखें नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत, नातेदारी अध्ययनों में सहसंबंध सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान के साथ संबद्ध है? ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी कोलेंडा, सी लेवी स्ट्रास और डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये संबंधित है लेवी स्ट्रास से, महत्वपूर्ण है, तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न हमारा है, यहाँ देखें आप, तो निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है? किसने कहा है? सोचें आप। ए मैक्स वेबर, बी इमाइल दुर्खीम, सी टायलर और डी फ्रायड।
तो ये कथन किसका है? तो ये है तर्क इमाइल दुर्खिम का। तो बी पे आप टिक लगा लीजिएगा, इमाइल दुर्खिम। चलिए सी पे आप चलते हैं, सॉरी 20वें प्रश्न पे आप चलते हैं यहाँ पे। तो जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे निम्नलिखित में से कहा जाता है? ए संस्कृति क्षेत्र, बी संस्कृति तत्व, सी संस्कृति संकुल और डी संस्कृति गुण। तो संस्कृत के विभिन्न अंग पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा संस्कृति क्षेत्र कहा जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ए कार्ल मार्क्स, बी डेरेनडॉर्फ, सी ग्राम्स्की और डी लेविस कोजर। तो किसने किया है भाई प्रभुत्व की अवधारणा का प्रतिपादन? ये किया है ग्राम्स्की ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता? समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता। ए इमाइल दुर्खिम, बी मैक्स वेबर, सी सोरोकिन और डी कार्ल मार्क्स। तो 22वां का जो उत्तर सही होगा वो होगा मैक्स वेबर। तो 22वां का मैक्स वेबर होगा। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। इन्होंने कहा समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं। ए एम एन श्रीनिवास, बी एन के बोस, सी ए आर देसाई और डी जी एस घुरिये। तो ये कथन आपको पता होगा, तो डी जी एस घुरिये। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप 24वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? ए एन के बोस, बी जी एस घुरिये, सी डेविड हार्डीमैन और डी लुइस टूमा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इसका, उपाश्रित परिप्रेक्ष्य से संबंधित जो विचारक यहाँ दिख रहे हैं वो है डेविड हार्डीमैन। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, डेविड हार्डीमैन को। अगले प्रश्न में हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं है? ए सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929, बी सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987, सी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और डी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1978। तो यहाँ देखें तो सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है वो 1929 में पारित हुआ था, सही है। सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 1987 में, ये भी सही है। मातृत्व लाभ अधिनियम ये भी जो है 1961 में हुआ था, ये भी सही है। डी को देखें आप, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये जो 1978 दिया जा रहा है ये गलत है, ये 1976 में था। तो जो है डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, 26वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु एवं बृहत परंपरा को प्रयुक्त किया है? यह कहा जा रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा को किसने प्रयुक्त किया है? कौन सी अवधारणा को प्रयुक्त किया है? लघु और बृहत परंपरा के। तो यहाँ दिया जा रहा है ए टी के उमन, बी योगेंद्र सिंह, सी मिल्टन सिंगर और डी एम एस ए राव। तो ये जो इस्तेमाल किया गया लघु एवं बृहत परंपरा का, वो इस्तेमाल किया गया मिल्टन सिंगर के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी को टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? महत्वपूर्ण है, प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ए व्यक्तिक उन्मेष, बी दीर्घकालीन उन्मेष, सी संबंध अपने आप में लक्ष्य और डी संबंध लक्ष्य का साधन। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिए, व्यक्तिक उन्मेष पाया जाता है, ये भी सही है। दीर्घकालीन उन्मेष होता है, ये भी सही है। संबंध अपने आप में लक्ष्य होते हैं। और डी यहाँ पे जा रहा है संबंध लक्ष्य का साधन नहीं है, साधन। तो संबंध जो है वो लक्ष्य का साधन नहीं होता। हम संबंध इसलिए नहीं बनाते कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो डी ऑप्शन यहाँ जो है वो यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो 27 का डी। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में गोटुल पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में गोटुल पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए भील में, बी हो में, सी भोटिया में और डी मुरिया में। किस में पाया जाता है भाई? तो ये पाया जाता है जो है
भील में। गोटुल कहाँ पाया जाता है? तो भील में पाया जाता है। युवा अग्री की बात यहाँ पे की जा रही है। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक डार्विनवादी बताया गया है? निम्नलिखित में से किसे सामाजिक डार्विनवादी बताया गया है? ए स्पेंसर को, बी समनर को, सी और बी दोनों को, और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सामाजिक डार्विनवादी बताया गया है वो स्पेंसर और समनर दोनों को बताया गया है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है? ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी इमाइल दुर्किम, सी मेरिनोवस्की और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए, तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने और रेडक्लिफ ब्राउन और इमाइल दुर्किम दोनों ने किया है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछता है अक्सर परीक्षाओं में। अगला देखें आप जो है, किशोर न्यायालय अधिनियम 1986, किशोर न्यायालय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल अपराधियों की अधिकतम आयु लड़कों या लड़कियों के लिए क्रमशः कितनी है? ए 7 से 9 वर्ष, बी 15 से 16 वर्ष, 15 या 16 वर्ष, सी 16 या 18 वर्ष और डी 18 या 20 वर्ष। तो यहाँ पे आप देखिए, तो किशोर न्याय अधिनियम लड़कों के लिए जो न्यूनतम अधिकतम आयु निर्धारित की गई है वो 16 वर्ष है और महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे 31 का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को निम्नलिखित में से किस रूप में देखा जाता है? ए क्रांतिकारी रूप में, बी उद्विकासीय रूप में, सी बलपूर्वक और डी अकस्मात। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखा जाता है उद्विकासीय रूप में। तो 32 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। उद्विकासीय या विकासीय रूप में देखा जाता है। एक प्रश्न और इसी तरह से आया था आपका, तो ये जो है उद्विकासीय रूप में देखा जाता है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके लिए जो है कि निम्नलिखित में से विज्ञान सोपानकी के अनुसार कौन सा विषयों का सही क्रम या अनुक्रम है? तो विषयों का सही अनुक्रम, ये जो है विज्ञानों का वर्गीकरण जो किया है वो अगस्त कॉम्टे ने कर रखा है और इन्होंने बताया था जो है कि वह गणित है, खगोल शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, जीव शास्त्र है, उसके बाद जो है समाज शास्त्र है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कहा जा रहा है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखिए, ये कहा जा रहा है पहले में गणित है, भौतिक शास्त्र है, जीव विज्ञान है, समाज शास्त्र है। बी में कहा जा रहा है कि भौतिकी है, तो भौतिकी नहीं, गणित पहले नंबर पे आएगा। समाज शास्त्र, यहाँ भी जो है गणित पहले नंबर पे होना चाहिए था। डी भौतिकी लिखा जा रहा है जबकि गणित पहले नंबर पे होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ए जहाँ दिया जा रहा है गणित, गणित के बाद भौतिकी, भौतिकी के बाद जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बाद समाज शास्त्र कहा जा रहा है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए पे आप जो है यहाँ पे टिक लगाइएगा। तो यहाँ देखिए, गणित हो गया, गणित के बाद क्या आता है? खगोल शास्त्र आता है, खगोल के बाद भौतिकी आ जाएगा, भौतिकी के बाद जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बाद समाज शास्त्र। तो ये प्रश्न आपका ए सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों, सामाजिक आरोहण सोशल क्लाइंबिंग और सामाजिक अधोगमन सोशल सीकिंग के में वर्गीकृत किया है? ए समनर ने, बी पार्सन्स ने, सी सोरोकिन ने और डी लिपसेट ने। तो ये जो सामाजिक आरोहण सोशल क्लाइंबिंग और सामाजिक अधोगमन सोशल सीकिंग की जो बात करते हैं वो करते हैं सोरोकिन करते हैं, जो घड़ी के पेंडुलम की तरह से सामाजिक परिवर्तन को व्यक्त करने का प्रयास इन्होंने किया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। 35वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशी है? ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति इसमें पितृवंशी है? ए गारो, बी खासी, सी मलक्यू और डी टोडा। तो यहाँ देखें, जो मातृवंशी पितृवंशी जो जनजाति है इसमें वो है टोडा, बाकी सब मातृवंशी जनजातियां हैं। अगला देखें आप, तो इसका मतलब यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है? बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। ए आर के मर्टन, बी आर लिंटन, सी एम शेरिफ और डी लुइस टूमा। तो ये कथन किसका है भाई? तो यहाँ देखें आप, लिंटन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भूमिका परिस्थिति की गतिशील पहलू है, किसने कहा? लिंटन ने कहा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया।
अगला देखें आप जो है 37वां प्रश्न हमारा आ गया यहाँ पे। तो ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में समुदाय का उदाहरण है। ए राजनीतिक दल, बी ट्रेड यूनियन, सी वर्ण और डी जनजातीय समूह। तो यहाँ पे आप देखिए तो समुदाय का एक विशेषता है क्षेत्रीयता, सामुदायिक भावना, और वो पाई जाती है जनजातीय समूह में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। अगला समाज की संरचना की बात करने वाला प्रथम विचारक निम्नलिखित में से कौन है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी चार्ल्स डार्विन, सी अगस्त कॉम्टे और डी इमाइल दुर्किम। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम बात किसने किया था? वो किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो 38 का आपका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो ए पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, हमारा 39वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने अपराध के विभेदक सहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विभेदक सहचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए लम्ब्रोसो, बी सदरलैंड, सी कोहन और डी रिवर्स। तो किसने कर रखा है भाई? पढ़ाया गया है इसको आपको, बी सदरलैंड ने। तो 39 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, 40वां प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये पूछा जा रहा है भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए मेलिनोवस्की ने, बी रेडक्लिफ ब्राउन ने, सी रॉबर्ट के मर्टन ने और डी फ्रीडमैन ने। तो किसने कर रखा है भाई? तो ये कर रखा है रॉबर्ट के मर्टन ने। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ए वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर, बी नगदी अर्थव्यवस्था पर, सी आधुनिक अर्थव्यवस्था पर और डी बाजार अर्थव्यवस्था पर। तो ये प्रमुख रूप से आधारित थी वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 41 का। चलिए 42वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? ध्यान रखिएगा, तार्किक क्रिया पर। ए व्यक्तिनिष्ठ तार्किक क्रिया, बी वस्तुनिष्ठ तार्किक क्रिया, सी ए और बी दोनों और डी उक्त में से कोई नहीं। तो जो तार्किक क्रिया पे लागू होता है वो वस्तुनिष्ठ तार्किक क्रिया लागू होता है। तो बी ऑप्शन को आप टिक लगाइएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप देखें, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए इरावती कर्वे, बी एम.एस. गोरे, सी आई.पी. देसाई और डी लीला दुबे। तो कौन है भाई? तो यहाँ देखिए एम.एस. गोरे का नाम आता है इसमें जो है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के जो लेखक हैं वह है एम.एस. गोरे। तो बी पे आप टिक लगाएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए बेबलन, बी डेनियल बेल, सी मिल्टन सिंगर और डी टॉम ब्रास। तो इस पुस्तक के लेखक है बेबलन। तो ए पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देखें आप, समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे का परामर्शदाता निम्नलिखित में से कौन था भाई? ए डिल थे, बी मॉन्टेस्क्यू, सी अरस्तु और डी सेंट साइमन। तो ये थे सेंट साइमन। तो डी पे आप टिक लगाइएगा। यही जो है अगस्त कॉम्टे के गुरु के रूप में भी पूछे जाते हैं और यही जो है परामर्शदाता के रूप में है रसेंट साइमन। अगला देखें आप, 46वां प्रश्न हमारा है। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्टे ने अपने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? ए सोशल बायोलॉजी, बी सोशल फिजिक्स, सी सोशल एंथ्रोपोलॉजी और डी सोशल साइकोलॉजी। क्या नाम दिया था इन्होंने? तो ये दिया था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी नाम दिया था इन्होंने। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाजशास्त्र शब्द 1838 में आपका प्रयोग किया इन्होंने, उससे पहले ये जो है सोशल फिजिक्स के नाम से अपने विषय को जानते थे। अगला देखें आप जो है, इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्नलिखित में से क्या माना है? इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्नलिखित में से क्या माना है? ए असामान्य, बी सामान्य, सी वैध और डी अवैध। तो इन्होंने माना है सामान्य। आत्महत्या को क्या माना है? सामान्य घटना माना है और अपराध को भी एक सामान्य घटना मानते हैं। चलिए अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन एक समाजशास्त्र के संस्थापक प्रवर्तकों में नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र के संस्थापक प्रवर्तकों में नहीं है? ए अगस्त कॉम्टे, बी इमाइल दुर्कीम, सी पेरेटो और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्कीम और मैक्स वेबर ये संस्थापक विचारकों में माने जाते हैं, लेकिन पेरेटो संस्थापक विचारकों में नहीं आते। इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, अगस्त कॉम्टे ने समाज के विकास के लिए चिंतन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कॉम्टे ने नहीं किया है? तो आप जानते हैं कि अगस्त कॉम्टे ने समाज के विकास के लिए चिंतन के 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ये कहते हैं कि धार्मिक स्तर है, तात्विक स्तर है, प्रत्यक्षवादी स्तर है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 3 प्रत्यक्षवादी स्तर, तात्विक स्तर और धार्मिक स्तर दिया जा रहा है। बहुदेवत्ववाद जो है वो धार्मिक का उप स्तर है। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए, ये कहा जा रहा है कि माल्थीसियन नियंत्रण को अन्यथा निम्नलिखित में से कहा जाता है? ए सकारात्मक नियंत्रण, बी नकारात्मक नियंत्रण, सी परिवार नियोजन से आगे और डी विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोध। तो यहाँ पे आप देखिए, माल्थीसियन नियंत्रण को कहा जाता है सकारात्मक नियंत्रण। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50वां का ए पर आप टिक लगाइएगा। अगला देखें, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी 1928 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी रेटली ब्राउन, सी मेलानोव्स्की और डी फ्रेजर। तो 51 का क्या उत्तर होगा? तो ये पुस्तक क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी महत्वपूर्ण है, ये लिखा है रेडक्लिफ ब्राउन ने। 51 का आपका क्या, सॉरी रेडक्लिफ ब्राउन ने नहीं लिखा है, ये मेलानोव्स्की ने लिखा है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, मेलानोव्स्की होगा इसका। चलिए ठीक है। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से सहयोगी प्रक्रिया नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सहयोगी प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से सहयोगी प्रक्रिया नहीं है। ए संस्कृति ग्रहण, बी आत्मसातकरण, सी एकीकरण और डी प्रतिस्पर्धा। तो सहयोगी प्रक्रिया में जो है वो प्रतिस्पर्धा नहीं आता। सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा नहीं आता है। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखें, तो लुइस डूमा, ये कहा जा रहा है कि लुइस डूमा निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है? ये कहा जा रहा है कि नहीं, ड्यूमा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है? ए भूमि स्वामित्व, बी राजनीतिक सत्ता, सी पवित्रता एवं अपवित्रता और डी शुद्धता एवं प्रदूषण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शुद्धता एवं प्रदूषण की बात ये करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट एंड रेस पुस्तक के लेखक, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे आप देखिए, ए ऑप्शन दिया जा रहा है लुइस डूमा, बी एम.एन. श्रीनिवास, सी जी.एस. घुरिये और डी इरावती कर्वे। तो किसने दे रखा है भाई कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक का लेखक? सोच के बताएं आप जो है। तो 54 का उत्तर आपका जो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया की बात की जा रही है जो यहाँ पे, तो यह है जी.एस. घुरिये। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी पे टिक आप लगा लीजिएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने समूहों का एक संयुज, द्विसंयुज और त्रिक में वर्गीकरण किया है? ए जार्सिमेल, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी इमाइल दुर्कीम और डी डब्ल्यू.जी. समनर। तो यहाँ पे आप देखिए, तो एक संयुज, द्विसंयुज और त्रिसंयुज की बात जो है किया है किसने? जॉर्ज सिमेल ने कर रखा है। तो ये ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, ए को सही कर लीजिएगा। अगला देखें आप जो है, दृश्य घटना विज्ञान निम्नलिखित में से किसका आमूलचूल विकल्प है? दृश्य घटना विज्ञान निम्नलिखित में से किसका आमूलचूल विकल्प है? महत्वपूर्ण हो सकता है। ए उद्विकासवाद का, बी प्रत्यक्षवाद का, सी प्रकार्यवाद का और डी संघर्षवाद का। तो ये इसका सही उत्तर है प्रत्यक्षवाद का। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 57 नंबर का प्रश्न हमारा है। अगला, निम्नलिखित में से जाति आधारित अस्थिरीकरण होता है।
निम्नलिखित में से जाति आधारित अस्थिरीकरण होता है? क्या होता है भाई? ए खुला, बी अर्जित, सी प्रदत्त और डी उक्त में से कोई नहीं। तो सोच के बताएं क्या होता है इसमें जो है। तो यहाँ पे आप देखिए जाति आधारित जो अस्थिरीकरण होता है वो होता है प्रदत्त। जात आधारित अस्थिरीकरण जो होता है वो प्रदत्त होता है। तो 57 का आप किस पे लगाएंगे? सी पे टिक लगाएंगे। अगला देखें, द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए लेविस कोजर, बी डेरेंडॉल्फ, सी कॉलिंस और डी अलेक्जेंडर। तो इसमें से कौन है भाई? तो यहाँ जो है देखें, द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक लेविस कोजर हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला देखें आप, सांस्कृतिक पुनरुत्पाद। सांस्कृतिक पुनरुत्पाद का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? ए क्रोबर ने, बी टैनबी ने, सी पियरे बोर्डियो ने और डी कार्ल मैनहिम ने। तो यहाँ पे आप देखिए सांस्कृतिक पुनरुत्पाद का जो सिद्धांत दे रखा है वो दिया है पियरे बोर्डियो ने। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगा लीजिएगा, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं? ये कहा जा रहा है किन जनजातियों में दादा दादी और नाती पोते के बीच परिहास संबंध पाया जाता है? ए टोडा, बी ओराव, सी भील और डी थारू। तो ये पाया जाता है ओराव जनजाति में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, जाति के अध्ययन में सामाजिक अस्थिरीकरण के बेबरवादी प्रारूप, बेबारवादी हो गया है ये जो है, यहाँ पे आ का मात्रा हट जाएगा यहाँ से। तो बेबरवादी प्रारूप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? ए एम.एन. श्रीनिवास ने, बी टी.एन. मदान ने, सी एस.सी. दुबे ने और डी आंद्रे बेतई ने। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका सही जवाब क्या है? वो है डी। क्या है? डी आंद्रे बेतई ने। तो बेवेरियन मॉडल का प्रयोग किसने किया है? तो आंद्रे बेतई ने किया अपने जात व्यवस्था के अध्ययन में। अगला प्रश्न आप देखें, पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन कहलाता है। पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन क्या कहलाता है? ए सामाजिक पदानुक्रम, बी सामाजिक गतिशीलता, सी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता और डी अधोमुखी गतिशीलता। तो ये कहलाता है सामाजिक गतिशीलता। क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखें आप, संघर्ष के प्रकारवादी उपागम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? संघर्ष के प्रकारवादी उपागम का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? ए लेविस कोजर ने, बी डेरेंडॉर्फ ने, सी कार्ल मार्क्स ने और डी आर कॉलिंस ने। तो किसने कर रखा है? तो यहाँ देखिए संघर्ष का जो प्रकारवादी उपागम है वो संबंधित है किससे? लेविस कोजर से। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 63 का। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से आरोपित परिस्थिति या प्रदत्त स्थिति, आरोपित स्थिति या प्रदत्त स्थिति का उदाहरण कौन है? ए अध्यापक, बी विद्यार्थी, सी डॉक्टर और डी ब्राह्मण। तो प्रदत्त की बात हो रही है, आरोपित की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा ब्राह्मण। डी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, बाकी सब अर्जित है। अगला देखें आप जो है, तृतीयक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? ए प्रकरण क्षेत्र, बी वन विधा क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र और डी खनन क्षेत्र। किससे जाना जाता है भाई? तो जो है तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या है? इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप कैसा है? ए दमनकारी, बी क्षतिपूरक, सी मानकीय, डी औपचारिक। तो यहाँ पे आप देखिए, तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक जो कानून है वो है क्षतिपूरक। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप, टानिज के अनुसार निम्नलिखित में से पड़ोस किस प्रकार में आता है? टानिज के अनुसार निम्नलिखित में से पड़ोस किस प्रकार में आता है? ए समिति में, बी समुदाय में, सी प्राथमिक समूह में और डी सामाजिक समूह में। तो किस में आता है भाई? तो जो टानिज के अनुसार पड़ोस जो आता है वो समुदाय में आता है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है।
अगला देखें आप, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित है। ए जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण और डी.पी. मुखर्जी। बी जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई और डी.पी. मुखर्जी। सी जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण और टी.के. उमन और डी जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई और टी.के. उमन। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसका सही उत्तर जो है वो है जी.एस. घुरिये, ए.के. शरण और डी.पी. मुखर्जी। ये तीनों लोग जो है समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित हैं। इस वजह से ए ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है, आप जो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया है कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने। अब ये देखिए, ए एम एन श्रीनिवास, बी डी पी मुखर्जी, सी सुरजीत सिन्हा और डी एन के बोस। तो किसका कथन है भाई ये? तो ये कथन है डीपी मुखर्जी का, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस। सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस पुस्तक के लेखक हैं ए सिल्वरमैन, बी बांसेओ बेकर्स, सी सोरोकिन और डी स्मॉल। तो ये जो सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस जो पुस्तक के लेखक है वो है बांसेओ बेकर्स। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से मध्यसारिक से क्या अभिप्राय है। निम्नलिखित में से मध्यसारिक से क्या अभिप्राय है। ए औषध के रूप में पीने वाला, बी विशिष्ट अवसरों पर पीने वाला, सी बाध्यकारी पीने वाला और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्यसारिक का मतलब होता है बाध्यकारी पीने वाला, अर्थात जिसका बिना पिए काम न चलता हो। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 72वां प्रश्न हमारा है। अगला, किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, किसका कथन है। ए चार्ल्स डार्विन, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी इमाइल दुर्किम और डी मैलिनोवस्की। तो ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का, जो समाज को सावयव के रूप में मानते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैलिनोवस्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। मैलिनोवस्की को किस पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। ए प्रतिमांचर पर, बी सामाजिक क्रिया पर, सी निर्जाति वर्णन पर और डी विषय वस्तु विश्लेषण पर। तो ये जाना जाता है निर्जाति वर्णन के लिए। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए 74वां प्रश्न हमारा आ गया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक उद्विकास पद का प्रयोग किसने उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से सामाजिक उद्विकास पद का प्रयोग किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ए जीव, बी पशु समाज, सी पशुओं मानव समाज और डी मानव समाज। तो ये जो है सामाजिक उद्विकास की बात हो रही है, इस वजह से मानव समाज को जोड़ेंगे हम। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद से संबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद से संबद्ध है। ए मैलिनोवस्की, बी मैक्स मूलर, सी रेटली ब्राउन और डी टायलर। तो यहाँ देखिए, धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने दिया है। तो मैक्स मूलर ने दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आप देखें, निम्नलिखित में से एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है। जन्म के समय नहीं होता लेकिन सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक हो जाता है। ए मूल प्रवृत्ति, बी क्षमताएं, सी प्रतिवर्त और डी मनोवृत्ति। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मनोवृत्ति। क्या नहीं होता है, मनोवृत्ति नहीं होती है, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के बाद जो है उसको प्राप्त होती है। चलिए अगला देखें आप, मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मैक्स वेबर द्वारा जो सामाजिक क्रिया के प्रारूप व्यक्त किए गए हैं उसमें कौन सा नहीं पूछा जा रहा है। ए जनतांत्रिकरण, बी पारंपरिक, सी मूल्यांकन और डी तर्कणा परक कहा जा रहा है। यहाँ देखें, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया था और कहा था पारंपरिक सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया और तार्किक क्रिया। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जनतांत्रिक नहीं कहा था इन्होंने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सब मैक्स वेबर द्वारा बताए गए हैं।
अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का माध्यम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का माध्यम नहीं है? ए परिवार, बी पुलिस, सी विद्यालय और डी समूह। तो यहाँ पे पुलिस जो है वो सामाजिकरण का माध्यम नहीं है, तो बी पे आप टिक लगाइएगा। चलिए ठीक है, अगला देखें आप, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? भारत में जाति आधारित जजमानी प्रणाली किसका उदाहरण है? ए एकीकरण का, बी विविधता का, सी विविधता में एकता का और डी विविधता एवं वियोजन का। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हमारे यहाँ जो जजमानी प्रथा है जाति आधारित, वो है विविधता में एकता का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पर लगा लीजिएगा। अगला, पुरस्कार एवं दंड। ये कहा जा रहा है कि पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है, जिसे निम्नलिखित में से जाना जाता है। भाई किस रूप में जाना जाता है? ए लोक रीत के रूप में, बी लोकाचार के रूप में, बी संस्कृत के रूप में और डी मानदंड के रूप में। तो इसको जाना जाता है संस्कृत के रूप में। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगाइएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा में प्रयोग नहीं किया है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा में प्रयोग नहीं किया है। ए मूल्य संबद्धता, बी मूल्य योग, सी मूल्य तटस्थता और डी मूल्य दिशा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो मूल्य संबद्धता की बात जो है मैक्स वेबर ने किया है, मूल्य तटस्थता की बात किया है और डी मूल्य दिशा की भी बात कर रखा है इन्होंने, मूल्य योग का बात इन्होंने नहीं किया है। इस वजह से ये जो ऑप्शन आपका है बी, वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसने प्रतीकात्मक क्रियाबोध, अंतःक्रियाबोध, प्रतीकात्मक अंतःक्रियाबोध शब्द का चित्रण किया है या शब्द को निरूपित किया है, शब्द को बनाया है? ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, बी हर्बर्ट ब्लूमर ने, सी एडमंड हुम्सरल ने और डी इरविन गॉफमैन ने। तो ये बनाया किसने है शब्द को? बी हर्बर्ट ब्लूमर। तो बी ऑप्शन को आप सही करिएगा, ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया है, लेकिन नाम जो है वो ब्लूमर का आता है। शब्द का प्रयोग जो है ब्लूमर ने इस शब्द को दे रखा है। चलिए अगला देखें हम जो है, पार्सन्स के अनुसार अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण या तनाव प्रबंधन निम्नलिखित में से है? प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं, बी प्रकारात्मक अनिवार्यताएं, सी प्रकारात्मक विकल्प और डी प्रकारात्मक सार्वभौमिकता। तो यहाँ देखें, तो ये जो अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण और तनाव प्रबंधन है वो पार्सन्स के अनुसार प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक का लेखक है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक का लेखक एम.एन. श्रीनिवास, ए, बी टी.एन. मदान, सी एस.सी. दुबे और डी पी.एन. प्रभु। तो कौन है भाई इसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के? तो यहाँ पे आप देखिए पी.एन. प्रभु। कौन है? पी.एन. प्रभु। तो डी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा, पी.एन. प्रभु। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? ये पूछ रहा है कि सही नहीं है कौन सा? ए प्राथमिक समूह कुले, ये तो सही है। बी संदर्भ समूह मर्टन, सी वाय समूह समनर और डी मानव समूह बेबर। तो मानव समूह बेबर ने दे रखा है भाई, ह्यूमन ग्रुप की बात करते हैं तो बेबर डी का भी सही लग रहा है। अंतर समूह और वाय समूह समनर ने दे रखा है, प्राथमिक समूह कूले ने दे रखा है, संदर्भ समूह जो है मर्टन ने काम किया इस पे, लेकिन हाइमन का दिया हुआ है ये, इस वजह से बी ऑप्शन को आप यहाँ पे टिक लगाइएगा। बी आपको यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सही सुमेल नहीं किया गया है। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से पुरुषार्थों का सही क्रम कौन सा है? बहुत ही सरल है, बता सकते हैं आप। निम्नलिखित में से पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कहाँ पे दिया गया है? बी पे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, बहुत ही सरल है आपके लिए ये। अगला, निम्नलिखित में से कौन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, निम्नलिखित में से कौन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक हैं? तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? ए गिडिंग्स, बी अगस्त कॉम्टे, सी इमाइल दुर्खिम और डी मैक्स वेबर। तो कौन सही हो जाएगा 87 का? ये प्रश्न संभवतः
पिछले पेपर में भी दोहराया जा चुका है, तो वो सही हो जाएंगे इमाइल दुर्खिम। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जादू धर्म तथा विज्ञान, निम्नलिखित में से जादू धर्म तथा विज्ञान में सर्वमान्य क्या है? ए अवलोकन तथा प्रयोग, बी मानव पर समान प्रभाव, सी अज्ञान की ओर उन्मुख होना और डी अलौकिकता की ओर उन्मुख होना। तो जादू धर्म और विज्ञान का सर्वमान्य मत कहाँ क्या है? तो हम अज्ञानता की ओर उन्मुख होते हैं, अज्ञानता की ओर क्या करते हैं? हम उन्मुख होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, भारत में अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? भारत में अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ए भील, बी गुज्जर, सी हो और डी संथाल। तो यहाँ देखें, भील जनजाति है, हो जनजाति है, संथाल जनजाति है, जबकि गुज्जर जो है वो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आप देखें, प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? ए अंतर समूह व्यवहार से, बी क्रीड़ा समूह व्यवहार से, सी संदर्भ समूह व्यवहार से और डी शिक्षा परक व्यवहार से। तो ये घटित होता है संदर्भ समूह व्यवहार से। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था में खान पान एवं छुआछूत के नियम को जाति की महत्वपूर्ण विशेषता माना है? ये कहा जा रहा है कि किसने जो है जाति व्यवस्था में खान पान और छुआछूत को महत्वपूर्ण विशेषता माना है? ए नर्मदेश्वर प्रसाद, बी ब्लंट, सी दहल मंज और सी स्लेल्टर। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये माना है जो है डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद ने। तो यहाँ ए ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, नर्मदेश्वर प्रसाद ने मान रखा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है? निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है? आप बता सकते हैं इसको। ए इमाइल दुर्खिम ने, बी मैक्स वेबर ने, सी अगस्त कॉम्टे ने और डी CH कूले ने। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दिया है? तो ये दिया है अगस्त कॉम्टे ने। तो सी ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? ए GS घुरिये, बी TN मदान, सी आंद्रे बितई और डी MN श्रीनिवास। तो ये जो अवधारणा दिया है प्रभु जाति का, वो दिया है MN श्रीनिवास ने। तो 93 का क्या हो जाएगा? 93 का डी आपका सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रूपांतरण की प्रक्रिया की अवधि में समाज 3 चरणों, रूपांतरण की प्रक्रिया की अवधि में समाज 3 चरणों ईश्वर परक, तत्व मीमांसा और प्रत्यक्षवादिता के माध्यम से गुजरता है? ये किसने कहा है? ए अगस्त कॉम्टे ने, बी इमाइल दुर्खिम ने, सी हार्बर्ट स्पेंसर ने और डी सेंट साइमन ने। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ जो कि ईश्वर परक, तत्व मीमांसा और प्रत्यक्षवादिता। अब यहाँ पे आप देखिए, धार्मिक स्तर, तात्विक और प्रत्यक्षवादी स्तर किसने दे रखा है? तो अगस्त कॉम्टे ने दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, से टिक आप लगा लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से जाति का आधार क्या है? निम्नलिखित में से जाति का क्या आधार है? ए प्रतिष्ठा, बी गुण, सी जन्म और डी धर्म। क्या आधार है भाई? तो जो है जाति का आधार जो है वो जन्म है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है परीक्षाओं में। अगला देखें आप, जो है भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का निम्नलिखित में से क्या आधार है? भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का निम्नलिखित में से क्या आधार है? ए निर्धनता, बी परंपरागत व्यवसाय, सी भूमिजोत का क्षेत्र और डी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन। तो यहाँ भारतीय संविधान में जो पिछड़ा वर्ग का आधार है वो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन है। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, डी को आप टिक करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही है परंतु संस्कृति नहीं? इसका उत्तर आप जानते हैं, सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही है परंतु संस्कृति नहीं। ए जॉनसन, बी क्रोबर, सी विरिस्टिड और डी मैकाइवर। पढ़ाया गया है इसको। तो यहाँ देखें, डी मैकाइवर का कथन है ये। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखें, 98वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी। लेखक कौन है? ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी एस.सी. दुबे, सी आर रेडफील्ड और डी मैकिम मेरिट। तो ये पुस्तक लिखा किसने है? आर रेडफील्ड ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? रेडफील्ड है।
तो 98 का सी। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने कहा धर्म आध्यात्मिक प्राणियों में विश्वास है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। धर्म आध्यात्मिक प्राणियों में विश्वास है। ए टायलर, बी जॉनसन, सी हाबेल और डी क्रोबर। तो ये कथन किसका है? टायलर का है। आप जानते हैं इस बात को, पढ़ाया गया आपको, ए टायलर। चलिए अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने यथार्थवादी और अयथार्थवादी संघर्ष के बीच भेद स्पष्ट किया है? यथार्थवादी और अयथार्थवादी संघर्ष को किसने बताया? ए जॉर्ज सिमेल ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी लेविस कोजर ने और डी अल्थुजर ने। तो ये बताया है लेविस कोजर ने। यथार्थवादी और अयथार्थवादी संघर्ष की बात कौन करता है? लेविस कोजर करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसने अधिशेष मूल्य, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ए रॉबर्ट के मर्टन, बी पीटर ब्लाउ, सी कार्ल मार्क्स और डी स्मेल्सर। तो किसने दे रखा है भाई अधिशेष मूल्य अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत? तो ये दे रखा है कार्ल मार्क्स ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आधार सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आधार सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है? ए व्यवसाय, बी राजनीतिक शक्ति, सी संपत्ति और डी निग्रो। तो यहाँ पे आप देखिए, व्यवसाय, राजनीतिक शक्ति और संपत्ति ये सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं, लेकिन निग्रो जो है ये प्रजाति है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, जो है विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय या सेट, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय या सेट क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे? ए उपसंस्कृति, बी प्रतिसंस्कृति, सी जड़ संस्कृति और डी भौतिक संस्कृति। तो ये है प्रतिसंस्कृति, जो क्या करता है, समाज के प्रभावी संस्कृति को क्या करता है, अस्वीकृत करता है और वैकल्पिक व्यवस्था करता है। तो वो होता है प्रतिसंस्कृति। निम्नलिखित में से किसने केरल के नायर लोगों का अध्ययन किया है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने केरल के नायर लोगों का अध्ययन किया है? ए आंद्रे बेतई ने, बी कैथलीन गॉफ ने, सी वेस्टर्न मार्क ने और सी रिवर्स ने। तो ये जो अध्ययन किया है वो केरल के नायरों का, वो किया है कैथलीन गॉफ ने। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें आप, कहा जा रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में विचारक दिए गए हैं और सूची 2 में अवधारणाएं दी गई हैं आपकी। तो यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ देखें इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, सी पे दिया जा रहा है मैक्स वेबर और डी पे पार्सन्स। 1 पे सामाजिक क्रिया, बी पे सामाजिक तथ्य, 3 पे जो है वर्ग संघर्ष और 4 पे प्रतिमान चर। तो यहाँ देखें इमाइल दुर्खीम का संबंध जो है सामाजिक तथ्य से है। इमाइल दुर्खीम का संबंध किससे है? सामाजिक तथ्य से। कार्ल मार्क्स का संबंध वर्ग संघर्ष से है। मैक्स वेबर का संबंध सामाजिक क्रिया से है। पार्सन्स का संबंध प्रतिमान चर से है। तो कौन सा उत्तर इसमें सही आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि 1 का आपका 2 है और 2 का 3 है। तो 1 का जो है 2 है, 2 का 3 है और 3 का 1 जा रहा है आपका और डी का 4 जा रहा है। तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी को आप टिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखें आप, जो है ये भी कहा जा रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। और यहाँ पे आप देखें तो सूची 1 में जो है नियम दिए गए हैं कुछ विवाह के। सूची 1 में क्या दिया गया है? नियम दिया गया है विवाह का। और यहाँ विवाह का प्रकार पूछा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है बहिर्विवाह, फिर अंतर्विवाह और सी हाइपरगेमी और डी हाइपोगेमी, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ देखें बहिर्विवाह का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बहिर्विवाह का मतलब हो गया स्वयं के समूह से बाहर। क्या हो गया ये? स्वयं के समूह से बाहर। अंतर्विवाह स्वयं के समूह के भीतर। हाइपरगेमी का मतलब हो गया सी का 1 होगा अनुलोम विवाह। हाइपोगेमी का मतलब होगा प्रतिलोम विवाह। तो ये जो है उत्तर जो है आप देख लें कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है बहिर्विवाह 4 है। तो यहाँ पे आप देखिए डी 4 दिया जा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जो है अंतर्विवाह 3 दिया जा रहा है। फिर ये जो हाइपरगेमी का जो है अनुलोम विवाह, ये सही है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हाइपरगेमी अनुलोम विवाह होता है, हाइपोगेमी प्रतिलोम विवाह होता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। अगला देखें आप, टालकाट पार्सन्स के अनुसार परिवार में प्रमुख प्रकार निम्नलिखित में से क्या है?
परिवार का प्रमुख प्रकार या परिवार के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ए सांस्कृतिक हस्तांतरण, बी प्राथमिक समाजीकरण, सी व्यक्तित्व स्थिरीकरण और डी बी और सी दोनों। तो यहाँ दो परिवार के प्रमुख कार्य बताए हैं, प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व स्थिरीकरण। तो यहाँ पे आप जो है डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, बी और सी दोनों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, समाजीकरण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ए फ्रायड ने, बी पियाजे ने, सी कूले ने और डी मार्क्स ने। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो ये सिद्धांत दिया है पियाजे ने, तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, पियाजे पे। तो 108 का क्या सही हो गया आपका? पियाजे, बी ऑप्शन सही हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न पे हम देखते हैं। वैश्वीकरण पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से किसने नेटवर्क सोसाइटी को महत्व दिया है? नेटवर्क सोसाइटी की बात कौन करता है? ए हैबरमास, बी जिगमंड बोमन, बी मैनुअल कैस्टेल्स और डी उल्रिच बैक। तो ये नेटवर्क सोसाइटी की बात करता है मैनुअल कैस्टेल्स। तो सी ऑप्शन आप इस प्रश्न के लिए सही करेंगे, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक व्यक्ति एक कार्यालय में लिपिक है, उसके पिता एक पुलिस अधीक्षक थे और उसके दादा न्यायाधीश थे। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यहाँ देखें अधोगामी हो रहा है ये जो है। तो यहाँ देखें लिपिक है, उसके पिता जो उससे उच्च पद पर थे, पुलिस अधीक्षक थे, उसके पिता और उच्च पद पे थे, न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे आप देखिए विषम स्तरीय गतिशीलता, बी विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता, बी विषम स्तरीय ऊपरीमुखी गतिशीलता, सी समस्तरीय गतिशीलता। तो यहाँ पे आप देखिए विषम स्तरीय तो हो रहा है, उसके बाद अधोमुखी हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो बी पे आप टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न आ रहा है जो है सूची 1 को सूची 2 से सुलभित करना है। तो यहाँ पे आप देखें अवधारणा दिया गया है और विचारक दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अवधारणाएं और विचारकों को हम सुलभित कर लें। तो यहाँ देखें प्राथमिक समूह किसका है भाई? प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह आपका किसका है भाई? तो यहाँ प्राथमिक समूह जो है वो कूले का है। प्राथमिक समूह किसका है? तो कूले का है। तो यहाँ जो है 2 हो गया। समानकृत अन्य की बात कौन करता है? तो ये मीट करते हैं, तो 4 हो गया। पराहम की बात कौन करता है? अहम और पराहम की बात कौन करता है? तो वो मीट करते हैं। सुपर ईगो की बात, सामूहिक चेतना की बात कौन करता है? तो दुर्खिम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो ए का जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो 2 हो गया, 2 के बाद जो है 4, 4 के बाद जो है 1, 1 के बाद जो है 3। तो यहाँ सी ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 4 1 3। तो सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ पे लगा लीजिएगा। अगला देखें आप जो है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। ए सजातीयता या समरूपता, बी आत्मनिर्भरता, सी विशिष्टता और डी नियंत्रण। तो क्या नहीं है भाई? तो यहाँ पे आप देखिए तो नियंत्रण जो है विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए डी ऑप्शन को आप टिक लगा लीजिएगा। तो सजातीयता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, विशेषता ये जो है लघु समुदाय की विशेषता है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने बता रखा है। अगला देखें निम्नलिखित में से किसने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी है? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक ए जी.एस. घुरिये, बी टी.एन. मदान, सी आंद्रे बितई और डी राधा कमल मुखर्जी। तो ये सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। तो 113 का डी पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला देखें संस्कृति का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? संस्कृति का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। ए परिवार, बी मूल्य, सी पोशाक और डी व्यवहार के ढंग। तो यहाँ पे आप देखिए व्यवहार के ढंग, पोशाक और मूल्य ये तीनों जो है संस्कृत का तत्व है, लेकिन परिवार जो है संस्कृत का तत्व नहीं है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा। परीक्षा में पूछा गया है संदर्भ समूह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? ये कहा जा रहा है कि संदर्भ समूह जो है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया है? ए पार्सन्स ने, बी क्लाइनबर्ग ने, सी शेरिफ ने और डी समनर ने। तो किसने कर रखा है भाई? तो जो संदर्भ समूह व्यवहार है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है शेरिफ ने। किसने किया है? शेरिफ ने किया है। तो सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला देखें आप सामाजिक तथ्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने दी है? ए अगस्ट कॉम्टे ने, बी इमाइल दुर्किम ने, सी कार्ल मार्क्स ने और डी होमन्स ने। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दे रखी है? महत्वपूर्ण है, इमाइल दुर्किम ने।
कई बार या लगभग हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से आगमन पद्धति है। निम्नलिखित में से आगमन पद्धति क्या है? ए विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाने वाली, बी विशिष्ट से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली, सी सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाली, और डी सामान्य से सामान्य की ओर ले जाने वाली। तो जो आगमन पद्धति है आपकी वो विशिष्ट से किधर ले जाती है? सामान्य की ओर ले जाती है। जो निगमन पद्धति है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है। तो आगमन विशिष्ट से सामान्य, तो ए ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगा लीजिएगा। चलिए अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से द ह्यूमन ग्रुप, निम्नलिखित में से द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक हैं। ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी C.H. कूले, सी समनर और डी जॉर्ज सी होमस। तो कौन है भैया इसमें? तो ये जो है द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक है जॉर्ज सी होमस। तो डी ऑप्शन पे टिक लगाएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला, निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ए किंग्सले डेविस ने, बी गॉफमैन ने, सी मर्टन ने और डी दुर्खीम ने। तो ये जो संपूर्ण संस्था की अवधारणा है ये दे रखा है गॉफमैन ने। तो 119 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से समुदाय के लिए गैमेंशाफ्ट और समिति के लिए गैसेलशाफ्ट शब्द का प्रयोग किया है। अब ये कहा जा रहा है कि समुदाय के लिए किसने गैमेंशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट का प्रयोग किया है? ए टानिज ने, बी मैकएवरोपेज ने, सी जिन्सबर्ग ने और डी मैकियम मेरिट ने। तो यहाँ देखिए जो सही उत्तर है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, अक्सर ये पूछा गया और पूछा जाएगा, वह है टानिज। ए 120 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता नहीं होती? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? ए समुदाय में, बी समिति में, सी संस्था में और डी द्वितीयक समूह में। तो यहाँ देखिए समुदाय में भी सदस्यता होती है, समिति में भी सदस्यता होती है, द्वितीयक समूह में भी सदस्यता होती है, संस्था कार्य प्रणालियों की व्यवस्था इसमें सदस्यता नहीं होती। तो सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख प्राप्त होता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी यजुर्वेद में और डी ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ये मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 122 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है? किस आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है? ए ब्रह्मचर्य, बी गृहस्थ, सी वानप्रस्थ और डी संन्यास। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है गृहस्थ आश्रम को, क्योंकि ये सभी आश्रमों की धुरी माना जाता है, क्योंकि ये भी सभी आश्रमों को मनुष्य के रूप में इकाई उपलब्ध करवाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा परिहार संबंध माना जाता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिहार संबंध माना जाता है? कौन सा माना जाएगा भाई? तो जीजा साली, ए बी सास बहू, सी देवर भाभी और डी भाई बहन। तो इसमें जो है भाई बहन जो है वो परिहार संबंध के अंतर्गत माना जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, परिहार संबंध। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिएगा, भाई और बहन। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से किसने कहा जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है? निम्नलिखित में से किसने कहा जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है? ए श्रीनिवास, बी इरावती कर्वे, सी रिजले और डी हट्टन। तो जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, ये कहने वाली कौन है? इरावती कर्वे। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, इरावती कर्वे पे। ये अंतिम प्रश्न था इस अभ्यास प्रश्न पत्र का। ये जो है आपको उत्तर जो है उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ये सारे उत्तर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए, उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।